नमस्कार प्यारे साथियों, आज के हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य का पार्ट 2 देखेंगे। यानी पार्ट 1 हम लोग देख लिए, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, पार्ट 1 में हम ये सीखे कि कैसे किसी कार्य, अगर मान लीजिए कोई ए कार्य कर रहे हैं कुछ समय में और बी कर रहा है, तो हम लोग उसका अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कैसे निकालेंगे, या अगर कोई मान लीजिए दो साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो अकेले अकेले कितना दिनों में करेगा, या इस प्रकार से होते हुए बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे। आज उससे थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को और लेवल बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यानी क्या होता है, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मजबूत होता जाएगा, और मैं सभी लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा। इसमें एक और वीडियो आएगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, वो भी आप देखिए, वो पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक है, वो पार्ट 3 हो जाएगा और ये पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। सीधा आपके क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, और ये पार्ट 2 यहाँ लिख दे रहे हैं। पार्ट 2, ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 3 जल्द ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम बोल रहा है एक क्वेश्चन कल जैसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर से हम लोग अपने टॉपिक के मैंने धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है, P और Q मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, और Q और R मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं। P और R और P मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं, तो अकेला P कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो अकेला P बोल रहा है कितने दिनों में समाप्त करेगा। अकेला P कितने दिनों में समाप्त करेगा। समाप्त करेगा, ठीक है। बोल रहा है कि P और Q किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और Q प्लस R कर रहा है, यानी Q और R दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में, Q और R मिलकर 18 दिनों में कर रहे हैं। P और R मिलकर कर रहे हैं 20 दिनों में, तो अकेला P कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अरे बोल रहा है कि आप लोगों को पहले से बताए हुए हैं कि इसमें एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, इसका 20, 15, 12 का एलसीएम हो जाता है 60 होता है, और ये 12 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। और ये 15 दिनों में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 काम किया होगा, तभी 15 दिन लगाया होगा। और ये 20 दिनों में 60 काम कर रहे हैं, इसको टोटल वर्क मानते हैं, ठीक है, टोटल वर्क। और इसको दिन, और इसको क्षमता, इफिशियंसी, ठीक है, इसको एफिशिएंसी मानते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है P से अकेला कराना है, तो मैंने बता दिया था कि इसको सभी को जोड़ दीजिए। P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R बराबर 5 4 9 और 9 3 12 9। अब देखिए इन फिर ऐड कीजिए, यानी एक P यहाँ है, एक P, 2 P हो जाएगा, प्लस Q यहाँ है तो 2 Q हो जाएगा, प्लस R भी 2 है तो 2 R हो जाएगा, बराबर 12। 2 कॉमन लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं। तब देखिए P प्लस Q प्लस R बराबर हो जाएगा, ये 12 है, और इधर मल्टीप्लाई में है और इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ PQR का बराबर हो जाएगा 6, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, ठीक है। और मैंने बता दिया था कि इसको ये पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, इसको दिमाग में करेंगे। 5 और 4 9 और 9 3 12, 12 का आधा कर देंगे, 6 हो जाएगा।
5 4 9 और 9 3 12 होता है। 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको नहीं लिखना है हमें, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, इसको नहीं लिखना है। जो पार्ट 1 नहीं देख रहे हैं पार्ट 1 देख लीजिए। इसको हमें नहीं लिखना है, क्योंकि जितना कम लिखेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा करिए कि जितना कम लिखेंगे, मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ, उतना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दिमाग से आप सॉल्व करिए, जितना कम लिखेंगे उतना सिलेक्शन हो जाएगा, उतने सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे। तो हमारा पी क्यू आर बराबर 6 आ गया, और बोल रहा है कि पी अकेला कितने दिनों में कार्य कर रहा है। क्यू और आर मिलकर एक काम को 4 दिन, यानी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, याद देखिए, पी और क्यू और आर मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर पी क्यू आर कर रहे हैं 6 काम। तो पी कर देगा एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, पी एक दिन में 2 काम करेगा, और टोटल काम है 60, और 2 से पी से कराना है, तो ये 15 दिन लगेगा। ठीक है, 1 मिनट। तो पी अकेला कार्य वो कितने दिनों में समाप्त करेगा इस तरह। हाँ, तो इसको 15 दिन लगेगा, पी को 15 दिन लगेगा। ठीक है, पी को 15 दिन लगेगा। क्यू और आर मिलकर, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। पी क्यू मिलकर 12 दिन, क्यू आर मिलकर कर रहे हैं 15 दिन 20 दिनों में। तो पी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा, इसका 60 एलसीएम ले लेंगे, फिर 12 5 60, 15 चूँकि 60 और 20 3 60। ठीक है, 5 4 9 और 9 3 12, यानी 12/2। सॉरी, यहाँ 30 होगा, हम तो यही लग रहा था 30 दिनों में कार्य कर रहे हैं। 60/2 आए, हमें मिस्टेक 30 दिन, यहाँ हम नहीं देखे, इसके लिए माफी चाहता हूँ। 30 दिनों इसको लगेगा पी को कार्य करने में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी ये हमें नहीं करना है, इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे टाइप का, ये तो रहा उस टाइप के, अब आते हैं अगले टाइप के। और धीरे 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 आपका सभी टाइप क्लियर होते चला जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर रहा है, यानी बोल रहा है एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर रहा है। अब देखिए, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर रहा है। और बोला सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर रहा है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, यानी यह दूसरा टाइप है। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर रहा है, या मान लीजिए टोटल कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर रहा है। बी एक उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर रहे हैं, और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर रहे हैं। तो तीनों मिल जाएंगे तो टोटल काम क्या होगा, तो हम पहले ऐसे लिख देंगे, हिंदी में लिखा हुआ है। बोल रहा है कि एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर रहा है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, एक इसी कार्य को 1/2 भाग 5 दिनों में, तो यानी आधा काम 5 दिनों में कर रहा है। तो पूरा काम हमारा 10 दिन लगेगा, ये 2 आ जाएगा इधर, मल्टीप्लाई 2 बराबर 10 दिन। ठीक है, आधा काम यानी 1/2 काम 5 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम 10 दिन में करेंगे। अब देखिए 3 से इधर 9 कट गया। ठीक है, तो 3 का 9 इधर भाग में, तो इधर आगे गुना में हो जाएगा, यानी 15 करेगा। बी उसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लगेगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो
4 आएगा और ये भाग में है तो इधर एक गुना में हो जाएगा, यानी सी उसी कार्य को 12 दिनों में करेगा। ठीक है, ए किया 10 दिन, बी किया 15 दिन और सी किया 12 दिन। तो आइए अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10, 12, 15 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, तो ये 6 से जाएगा और ये 15 चौके 60 और ये 12 25 60। इसकी क्षमता आ गई, ये 10 दिनों में कार्य कर रहा है, ये 15 दिनों में और ये 12 दिनों में, और टोटल हम कार्य माने हैं 60। और इसकी क्षमता आ गई 6, एक दिन में 6 काम कर रहा है और 60, तभी 10 दिनों में 10 दिन लगेगा 60 काम को करने में। अगर ये 60 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, और ये 60 काम को 12 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में 5 काम कर रहा है। और बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, यानी तीनों मिलकर पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 6, 4, 10 और 5 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। ठीक है, और 60 काम करना है, तो टोटल वर्क है मान लीजिए 60 और एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। 15 चौके 60 यानी 4 दिन लगेगा। ठीक है, उनको टोटल काम करने में 4 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देता है, तो इससे कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किसी काम को, इधर दिया हुआ है कि ये किसी काम को 7 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एक और उसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक किसी कार्य का 2/3 हिस्सा 18 दिनों में करता है। एक किसी कार्य का 2/3 हिस्सा 18 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। जबकि बी उसी कार्य का 3/5, बी उसी कार्य का 3/5 हिस्सा कर रहा है 12 दिनों में। सी उसी कार्य का 4/9 हिस्सा कर रहा है 8 दिनों में। ए बी ने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, या फिर इसको ऐसे इसको सीधा सीधा करेंगे। 2/3 हिस्सा 18 दिनों में कर रहा है। ठीक, और ये 3/5 हिस्सा 12 दिनों में, और ये 4/9 हिस्सा 8 दिनों में कर रहा है। तो इसको कटाइए, 9 से काट देंगे, और ये इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। सॉरी, भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, यानी 27। एक को टोटल कार्य करने में 27 दिन लगा। अब देखिए इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, इधर भाग में है तो इधर एक गुना में हो जाएगा, यानी बी को लगा 20 दिन। अब देखिए सी को 4 दूनी 8 और ये 9 दूनी 18, 2 × 9 करेंगे तो 18। सी को लगा 18 दिन। अब इसको क्षमता निकालिए, 27, 20 और 18। 27, 20 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 27, 270, यानी 270, 27 दूनी 56, यानी मान लीजिए 27 दूनी 54, यानी 560, 540 है। टोटल वर्क मान लेते हैं 540 है। इसका एलसीएम लेंगे तो 540 आएगा। ठीक है, टोटल वर्क मान लेते हैं 540 है। अब इसको 27 दिन लग रहा है, यानी टोटल काम करने में 27 दिन लग रहा है। तो एक दिन में 27 दूनी 54, एक दिन में 20 काम करेगा, इसको 20 दिन लग रहा है। तो इसको यानी टोटल काम करने में 20 दिन लग रहा है, तो एक दिन में 27 काम करेगा, इसको 18 दिन लगेगा, तो 18 या 54, यानी एक दिन में 30 काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्षमता निकालिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी ने 5 दिनों तक साथ काम किया। ए और बी ने 5 दिनों तक साथ काम किया।
ए और बी ने 5 दिनों तक साथ काम किया, ठीक है। सी को अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? सी को अकेला शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? बोल रहा है कि ये हम लोग निकाल लिए, इसकी क्षमता तक निकाल लिए, और बोला कि ए और बी ने 5 दिन तक साथ काम किया और फिर काम छोड़कर चले गए। अगर मान लीजिए कोई आप मजदूर बुलाए और 3 मजदूर बुलाए और 2 पहले बुलाए, ठीक है, और 5 दिनों तक साथ काम कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं अब हमें जाना है, ठीक है, हमें घर जाना है, हमें जाने दीजिए, तो आप उसको छोड़ देंगे और फिर एक अगला मजदूर बुला कर लाएंगे, तो वो अकेला बचा हुआ काम करना करेगा, केवल बचा हुआ काम को करेगा। जो काम किया हुआ है उन लोगों ने उस काम को नहीं करेगा, वो तो काम कर दिए हैं और बचा हुआ काम को सी कर रहा है, ठीक है। तो सी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेगा, यानी बचा हुआ कार्य। अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, यानी 20 और 27 यानी 47, और 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, तो 5 से 7 5 35, 20 और 3 23, यानी 235 काम कर देंगे, ठीक है। कितना में से? 540 में से। 540 में से 235 काम कर देंगे तो 5 हो जाएगा 0 और फिर 3, यानी 305 काम बचेगा, ठीक है। 305 काम बचेगा। 540 में 235 कर देंगे तो 305 काम बचेगा। और बोल रहे हैं कि 18 को करना है, यानी सी को करना है। सी एक दिन में 18 काम कर रहा है, तो 18 एकम 18, फिर 18 12 30 12 और ये 5 हो गए, तो चल जाए। और फिर 125 बचा, फिर 18 6 10 यानी 16 और 108, यानी अगर मान लीजिए मोटा मोटी करेगा 17 दिन लगेगा इसको, ठीक है। 17 दिन से थोड़ा सा कम, हम लोग 17 दिन मान लेते हैं। 17 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ए और बी ने साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य किया। ए और बी साथ मिलकर 3 दिन तक काम किया। ठीक है, उसके बाद सी अकेले शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर देता है। सी अकेला शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर देता है, तो सी कितने यानी सी अकेला शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर रहा है। तो टोटल काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा?
क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 7 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, और ए और बी साथ मिलकर यानी दोनों साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य किया, फिर उसके बाद काम से चले गए, और फिर आया सी अकेला कार्य शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर देता है। तो सी यानी टोटल काम को कितना दिन में कर गया, सी अकेले टोटल काम को कितना दिनों में कर गया, तो ए कर रहा है 7 दिनों में और बी कर रहा है 12 दिनों में। तो टोटल काम हमारा 84 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 84 हो जाएगा, और एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और बी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, और 12 7 19, और 3 दिनों तक 7 काम किया, तो हमारा 57 काम हो चुका है। एक दिन में 19 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में 57 काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा 57 काम हो चुका है, 7 और 27 काम बचा है। 27 काम हमारा शेष है, और शेष काम सी कर रहा है, यानी बचा हुआ काम ये 9 दिनों में कर रहा है। तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, तभी इसको 9 दिन लगा होगा। अगर शेष काम हमारा 27 दिया हुआ है, टोटल काम का हमारा ये ए और बी मिलकर 3 दिन में कर चुके हैं कुछ काम, और शेष हमारा बचा है 27, और 27 सी अकेला करता है 9 दिनों में, तो एक दिन में काम 3 करेगा, और टोटल काम है हमारा 84 यानी 84 है। तो टोटल काम को सी को करने में कितना दिन लगेगा यही दिया हुआ है, तो 3 दूनी 6 और 3 8 24 यानी 28 दिन लगेगा। टोटल काम अगर शुरू से कर रहा होगा सी तो उसको 28 दिन लगेगा टोटल काम को पूरा करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी साथ मिलकर किसी कार्य को, बोल रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को, यानी ए कर रहा है x दिनों में, बी कर रहा है 30 दिनों में, और सी कर रहा है 45 दिनों में, ठीक है। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग x दिन में, 30 दिनों में, 45 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य किए, एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम किए। बी और सी मिलकर एक साथ 6 दिन तक काम किए, तो शेष काम को अकेला ए 12 और शेष कार्य अकेला ए 12 दिनों में पूरा कर जाता है। तो x का मान निकाल लें। बारह दिनों में पूरा करता है, तो वो x का मान निकाल लें। दिया हुआ कि ए बी सी किसी ए कर रहा है किसी कार्य को x दिन में, हमें x का मान नहीं दिया हुआ, बी x का मान निकालना है। बी कर रहा है 30 दिनों में और सी कर रहा है 45 दिनों में, और बी और सी 6 दिनों तक साथ काम किए, और जो बचा काम उसको ए अकेला 12 दिनों में पूरा कर देता है। तो हमें एक तो टोटल काम कितना दिन में पूरा करेगा ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम हो गया हमारा 90 काम, टोटल 90। इसको अभी रहने देते हैं, इन दोनों को देखते हैं। तो ये 90 काम को ये सी कर रहा है 45 दिनों में, तो एक दिन में यह 2 काम करेगा, यानी 90 काम है और सी कर रहा है 45 दिनों में, तो एक दिन में यह 2 काम करेगा। और बी कर रहा है 30 दिन ले रहा है 90 काम को करने में, तो एक दिन में 3 काम करेगा, तो 30 दिनों में 90 काम कर देगा। और बोल रहा है कि 6 दिनों तक 7 काम किए,
एक दिन में 3 और 2 5 काम दोनों मिलकर करेंगे और 6 दिनों तक कार्य करिए, यानी 6 दिनों में 30 काम हमारा पूरा होगा। 6 दिन में 30 काम पूरा होगा, ठीक है। अब हमारा बच गया 60 काम, यानी 90 में से 30 घटाएंगे तो हमारा 60 बचेगा और 60 काम बच गया। और ये कर रहे हैं 12 दिनों में पूरा, 60 काम को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक है। 12 5 60 होता है, यानी ये 60 काम को 12 दिनों में कर रहे हैं तो एक दिन में 5 काम होगा, तो यही इसकी क्षमता हो गई। अब देखिए टोटल काम 90 है और एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो इसको कितना दिन लगा है काम करने में, यानी 90 काम को 5 एक दिन में 5 काम कर रहा है तो कितना दिन लगेगा, तो x का मान हो जाएगा 18, यहाँ 18 दिन लगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, CHSL क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक किसी कार्य का 60% भाग 18 दिनों में कर रहा है। एक किसी कार्य का 60% भाग यानी 60/100 हो जाएगा, ये कर रहा है 18 दिनों में। बी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिनों में कर रहा है और दोनों मिलकर एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। फिर सी आता है, ठीक है। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, तो सी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष कार्य को सी 4 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, सी कितने दिनों में पूरा करेगा, यही दिया हुआ है। ए कर रहा है 60% काम 18 दिनों में और बी कर रहा है 40% काम 10 दिनों में, तो दोनों मिलकर 10 दिन तक साथ काम किए और शेष काम को सी 4 दिनों में काम किया, यानी जो बच गया उस काम को सी 4 दिन लगाया। तो बोल रहा है कि टोटल काम को करने में सी को कितना दिन लगेगा, तो यहाँ से कर लेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 × 18 और ये इधर 10 है तो इधर जाके 30 हो जाएगा। तो एक कर रहा है टोटल काम को 30 दिनों में और 60% 18 दिनों में कर रहा है, तो 100% करेगा 30 दिनों में। अगर 40% 10 दिनों में कर रहा है तो 10 20 और 5 25, बी 40% को 10 दिनों में कर रहा है तो 100% को करेगा 25 दिनों में, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम 25 और 30 का एलसीएम 150 होता है, यानी टोटल काम हमारा 150 है और ये कर रहा है 30 दिन में 150 का, तो एक दिन में 5 काम करेगा और बी 150 काम को 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम करेगा और टोटल एक दिन में 11 काम करेंगे, यानी दोनों मिल जाएंगे तो 11 काम करेंगे और काम 110 ये 10 दिन तक कर रहे हैं तो 110 काम हो जाएगा। तो हमारा शेष काम बचा 40, 150 में से 110 घटाएंगे तो हमारा शेष काम 40 बचे और 40 जो है 4 दिनों में पूरा कर रहा है तो एक दिन में 10 काम करेगा।
तो अभी 40 काम को 4 दिन में पूरा कर देगा। और हमें टोटल काम और बोल रहे कि टोटल काम को कितना दिनों में पूरा कर देगा, यानी शेष काम यानी 40 काम को 4 दिन लगे, तो 150 काम को 150 काम को कितना दिनों में पूरा कर देगा। एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 15 दिनों में 150 काम कर देगा, तो 15 दिन हमारा सही जवाब हो जाएगा।